क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बार हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है हमें काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। सो सिंपल। लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ कि आई गेव हिम सम मनी, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ I gave him some money, और मैं आपसे पूछती हूँ आप बताइए मनी यहाँ पे क्या है, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? आप कहोगे काउंटेबल है। आप क्या कहोगे? मनी क्या है? पैसा। काउंटेबल, हम गिन सकते हैं पैसे को। मैं कहूंगी नहीं, मनी अनकाउंटेबल है। क्यों? काउंटेबल नाउन उस नाउन को बोला जाता है जिसकी गिनती हम कर सकते हैं 1, 2, 3 डिजिट्स के अंदर। लेकिन जिस चीज को गिनने के लिए, मापने या तोलने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है, किसी न किसी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज अनकाउंटेबल। जैसे मैंने आपको बोला मनी, क्या आपने कभी ऐसा सुना है 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? सुना है कभी ऐसा? 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं। आपने सुना होगा 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, है ना? यानी रुपये एक यूनिट है, और डॉलर भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है, येन भी हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है उसको नापने की। मुद्रा हो सकती है हमारी, लेकिन बिना मुद्रा के, बिना यूनिट के आप मनी को कैसे बोलोगे? 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं बोल सकते। यानी मनी जो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी मेरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ रुपीज की, तो रुपीज क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। यानी जिस भी नाउन को आप डिजिट्स में गिन सकते हो 1, 2, 3 करके, दैट इज काउंटेबल। बट जिसको मापने या तोलने के लिए आपको किसी यूनिट की जरूरत पड़ रही है, दैट इज अनकाउंटेबल। जैसे मैं बोलती हूँ वाटर, क्या आपने ऐसे कभी बोला है मुझे 1 वाटर दे दो, 2 वाटर दे दो? नहीं बोला होगा। अब क्या बोलोगे? 1 लीटर वाटर, 1 कप ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर। यानी आप एक यूनिट यूज कर रहे हो उसको नापने के लिए। समझ रहे हो आप बात को? यानी जब भी हम किसी नाउन को सीधा डिजिट्स में काउंट कर पाते हैं, दैट इज काउंटेबल। लेकिन अगर हमें कोई यूनिट, लीटर, मीटर, किलोलीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, एनीथिंग, मतलब कोई भी यूनिट हमें यूज करनी पड़ रही है, दैट इज अनकाउंटेबल। उसको बिना यूनिट के काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला 3 लड़के, मैं क्या बोलूंगी? 3 बॉयज। यानी बॉय को मैं डायरेक्टली काउंट कर पा रही हूँ, 1, 2, 3 करके मैं डिजिट्स में काउंट कर सकती हूँ। दैट मीन्स दैट इज काउंटेबल। आपने कभी ऐसे सुना है 3 लीटर बॉयज? नहीं, किसी यूनिट की जरूरत नहीं है। बॉयज क्या हो जाएगा? काउंटेबल। लेकिन वाटर अगर मैं बोलूं 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर मिल्क, है ना? यानी आप डायरेक्ट उसको 1 मिल्क, 2 मिल्क या 3 मिल्क नहीं बोल सकते, बल्कि आप क्या बोलोगे? 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। यानी एक यूनिट आपको उसके लिए चाहिएगी, दैट इज लीटर है। समझ रहे हो? डायरेक्ट अगर हम काउंट कर पा रहे हैं 1, 2, 3 डिजिट की फॉर्म में, दैट मीन्स दैट इज काउंटेबल। अगर आपको उसको मापने या तोलने के लिए किसी यूनिट की जरूरत पड़ रही है, दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस क्लियर है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, और आपको एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, उसके आगे क्या लगा होगा? मच, लिटिल या क्वांटिटी ऑफ। आपने कभी ऐसे बोला मैंने बहुत सारे पानी पिए, मैंने 3 पानी पिए? नहीं, बहुत सारा आप बोलोगे। आप मच का यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना? मैनी का कभी नहीं कर सकते। मैनी कब यूज किया जाता है? मैनी, मैन। जिस चीज को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसके आगे मैनी लगाते हैं। लेकिन जब अनकाउंटेबल चीज हो, बहुत सारा हमें बोलना हो, तो हम क्या लगाएंगे? मच। बहुत थोड़ा, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। यानी ये तीनों वर्ड्स आपको कहीं भी दिख रहे हैं, एक क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके साथ यूज होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या लगाएंगे? मच मिल्क, लिटर वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इज वेरी लेस। ऐसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे। यानी ये वर्ड कहीं भी आपको दिख रहे हैं तो क्लियर है इसके बाद आने वाला नाउन मेरा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। जबकि आपको कहीं दिखे मैनी मैन, दैट इज काउंटेबल नाउन। फ्यू पीपल, a number of people, the number of people gathered there, इसका मतलब ये सिर्फ किसके साथ यूज होता है? मेरा काउंटेबल नाउन्स के साथ। आप इन वर्ड्स को नोट कर लेना। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कोई काउंटेबल नाउन दिया जाएगा, उसके आगे मच लगा दिया जाएगा, तो वो इनकरेक्ट होगा, है ना? कोई अनकाउंटेबल नाउन देगी, उसके आगे मैनी लगा देंगे, तो वो इनकरेक्ट होगा। मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, बल्कि क्वांटिटी
बल्कि काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी, फ्यू और नंबर ऑफ द नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बोला होगा, कभी सुना होगा ए बॉय, ठीक है, ए बॉय आपने सुना हो, बहुत कॉमन है। क्या आपने कभी ए मिल्क सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। ए और एन हमेशा हम उन चीजों के आगे यूज करते हैं जो काउंटेबल होती है। इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स मैं ए और एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकती, ठीक है। ए मनी इज इनकरेक्ट, एन मनी इज इनकरेक्ट, ए वाटर इज इनकरेक्ट, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ मैं ए और एन लगा सकती हूँ। अगर आपको कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन यूज किया दिखा मिले, दैट इज इनकरेक्ट। इसके साथ हम द आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। द यूज हो सकता है अनकाउंटेबल के साथ, बट ए और एन तभी यूज हो सकता है कि काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात और ध्यान रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। जैसे मैं कभी भी वाटर का वाटर्स नहीं बोलूंगी, ठीक है। इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वाटर का मतलब पानी होता है, अगर मैंने वाटर्स यूज कर दिया दैट मीन्स बहुत सारा पानी नहीं, दैट मीन्स समुद्र हो जाएगा। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आपको दिखता है, आप उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको प्लूरल बनाने के लिए इसको पोएट्रीज कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। सेम वे सीनरी, सीनरी का सीनरीज कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, बट काउंटेबल नाउन्स की हो सकती है। बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, मैन का मैन होता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म, बट अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव। एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ हरिवंश राय बच्चन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पोएट्री क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, पोएट्रीज, सो दैट इज इनकरेक्ट। इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। सेम वे मैंने बोला द ब्यूटिफुल सीनरीज ऑफ मनाली एन्चेंटेड मी। एन्चेंट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, मोहित कर देना, ठीक है। मैंने बोला द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ मनाली एन्चेंटेड मी, यानी जो ब्यूटीफुल सीनरी थी मनाली की, इसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। बट अगेन सीनरीज के साथ IES लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, बिकॉज सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उसका प्लूरल नहीं हो सकता। करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, सीनरी। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, पोएट्री, ठीक है। द सेम वे द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations about his death case, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगेन इज व्हाट, एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं 2 यूज कर रही हूँ, डेजर्ट यूज कर रही हूँ, 2 पानी 3 पानी 4 पानी नहीं हो सकता। सेम वे 2 इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम वे एक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता। सेम वे इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, तो यहाँ पे एस भी गलत है। अगला सेंटेंस आप देखिए, वी बॉट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। यहाँ पे ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने ज्वेलरी को प्लूरल बनाने के लिए ज्वेलरीज नहीं किया, बल्कि मैंने क्या बोला, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, ठीक है, ये करेक्ट है। ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपेंड करके इन वर्ड्स के प्लूरल बना सकते हैं। ज्वेलरी का ज्वेलरीज इनकरेक्ट होगा, बट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ये करेक्ट है। मैं कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि अगर हमें इंफॉर्मेशन, हेयर या इन जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली काउंट्स नहीं कर सकते हैं, जिनको मापने या तोलने के लिए हमें किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दैट आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा एज अ सिंगुलर यूनिट ट्रीट किया जाता है, यानी उनको एक वचन के रूप में ट्रीट किया जाता है, और उनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे उनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे मैं बोलती हूँ हर हेयर इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब मैं कहना चाहती हूँ उसके बाल सुंदर हैं, यानी यहाँ पे मैं एक सिंगल हेयर की बात ना करके उसके सारे बालों की बात
कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यूज करती हूँ हर हेयर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेयर एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और उसको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। अगर उसको हम डायरेक्टली एस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। सेम वे मैंने आपको बताया था, सीनरी होता है, सीनरीज कभी नहीं होता, पोएट्री का पोएट्रीज कभी नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस कभी नहीं हो सकता। सेम वे हमारे पास बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल है और उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। ये सभी नाउन अगर आपको कहीं भी प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, दैट मीन्स वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सीनरी, सीनरी का सीनरीज कभी नहीं होगा, दैट शुड बी सीनरी ओनली। पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कोस्ट, वर्ड, वेकेशन। ये बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं और हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। इनके साथ हम इनको एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, फूड, पेपर, मशीनरी और मटेरियल भी ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ आप इनको एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। द पुलिस रिसीव्ड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है। अगर मैं लिखती हूँ इंफॉर्मेशंस तो वो गलत हो जाएगा, बट अगर हमें नीड होती है इसका प्लूरल बनाने की तो हम क्या करेंगे? हम उसके आगे कुछ वर्ड्स अपेंड करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाने के लिए मैं लिखूंगी अ पीस या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सिंगुलर को डिनोट करेगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी प्लूरल को डिनोट करेगा। सेम वे अगर मैं बोलती हूँ वी बोट ज्वेलरीज तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगी? फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, है ना। यानी इस आर्टिकल वर्ड से मुझे क्या पता चलेगा? प्लूरल है, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स लिखा है। सेम वे अगर मुझे ब्रेड लिखना है तो मैं यहाँ पे 2 ब्रेड्स नहीं लिखूंगी। मैं ये सेंटेंस अगर बोलती हूँ द बैगर आस्क्ड फॉर 2 ब्रेड्स तो वो गलत हो जाएगा। ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे? आप सीधा बोलेंगे आस्क्ड फॉर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड या फिर 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, ये करेक्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं स्टेशनरी का। स्टेशनरी का अगर प्लूरल आपको बनाना है, आप स्टेशनरीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, 2 आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, दैट वुड बी करेक्ट। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या अपेंड करेंगे उसके आगे? सम आइटम्स, सम आइटम, 2 आइटम्स, 3 आइटम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मतलब प्लूरल आप कैसे बनाएंगे? आइटम्स ऑफ इसके आगे अपेंड करके। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हर हेयर आर पर्पल कलर्ड, यानी कुछ स्ट्रैंड्स उसने अपने हेयर के कैसे कराए हुए? पर्पल कलर के कराए हुए हैं। ठीक है, पर्पल कलर्ड है इसके कुछ हेयर, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? फ्यू स्ट्रैंड्स। इससे मुझे पता चला मैं कुछ बालों की बात कर रही हूँ। अदरवाइज हेयर मीन्स कंप्लीट बाल, है ना। हेयर्स नहीं होता, कभी भी हेयर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, अगर हम कुछ बालों की बात करें दैट वुड बी फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हर हेयर आर पर्पल कलर्ड। यानी अगर मुझे इन नाउन्स में नंबर को डिपिक्ट करना है, नंबर बताना है, तो मैं ये अब वर्ड्स इनके आगे अपेंड करूंगी। जैसे ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन के आगे तो मैंने कोई एस लगाया नहीं, मैंने कोई प्लूरल बनाया नहीं, ठीक बात है। बट यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे मैंने यूज कर दिया आर्टिकल एन, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ आर्टिकल ए और एन सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के सामने ही यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इज अनकाउंटेबल, तो उसके साथ एन का यूज हो जाएगा गलत। ही गेव मी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, या फिर ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अगर अ पीस ऑफ में लिखती हूं तो वो ठीक होगा, बट ही गेव मी अ इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, दैट वुड बी इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब शब्द नहीं है, वर्ड्स पर मिनट वाला वर्ड नहीं है। ये कौन सा वर्ड है? अपनी बातों का पक्का, अपने वादे का पक्का, प्रॉमिस का पक्का होना चाहिए कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, बट यहाँ पे एक और गलती है। मैंने क्या किया? इसका प्लूरल बना दिया। ठीक है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट वुड बी वंस वर्ड, सिंगुलर। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं चिंटू डजंट ओबे हिज मदर, ही मेक्स मैनी मिसचीफ्स। ठीक है, चिंटू अपनी माँ की बात नहीं मानता और क्या करता है, बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। हम हिंदी में जनरली ऐसा बोलते हैं, बट इंग्लिश में हम शरारतें कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं, हम गलत बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा शरारत करता है इज़ द करेक्ट थिंग। सेम इंग्लिश में होता है, ही मेक्स मैनी मिसचीफ्स। यहाँ पे मैंने एस लगाया, दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मिसचीफ मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमें एस नहीं लगाना है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। दूसरी गलती मैंने की मैनी लगा के। मैंने आपको बताया था मैनी हम किसके साथ लगाते हैं, जब हमें काउंटेबल नाउन में नंबर को दिखाना होता है। ठीक है, बट अनकाउंटेबल नाउन में अगर आप दिखाना चाहते हो बहुत सारा, तो आप यूज़ करोगे सम या फिर मच। मैनी सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ हो सकता है। ठीक है, मैनी मिसचीफ्स नहीं हो सकता, मच मिसचीफ्स हो सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स में जब भी आपको नंबर दिखाना है यानी बहुत सारा, तो उस सेंस में दिखाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, सम या मच। बट मैनी इज यूज्ड ओनली फॉर काउंटेबल नाउन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वी बॉट मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स फ्रॉम शर्मा जी शॉप। ठीक है, इसमें आप मुझे एरर बताइए क्या है। बिल्कुल, सबसे पहली एरर तो है फर्नीचर के साथ मैंने एस यूज किया है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, एस नहीं आएगा, तो फर्स्ट मिस्टेक एस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं, वी बॉट मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। अब आप बोलेंगे मैम आपने फर्नीचर के साथ क्या यूज कर दिया, मैनी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नहीं, ये मैनी जो है ये काइंड्स को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, मैनी इज फॉर काइंड्स, तो ये ठीक है। अगर मैं बोलती वी बॉट मैनी फर्नीचर तो वो इनकरेक्ट होता, बट मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर इज करेक्ट। यानी प्लूरल फॉर्म में किससे दिखा रही हूँ, मैनी काइंड से। फर्नीचर वर्ड को मैंने इंटैक्ट रखा है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अगर यहाँ मैनी फर्नीचर्स लिख देती तो वो इनकरेक्ट हो जाता, बट मैनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर अगर मैंने लिखा है दैट इज करेक्ट। ठीक है, माई ग्रैंडफादर कीप्स ऑन गिविंग मी एडवाइसेस। ठीक है, मेरे जो दादाजी हैं मुझे एडवाइसेस सलाह देते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला एडवाइस क्या है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे मैम अगर मुझे बोलना उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगी यू कैन से लाइक अ लॉट ऑफ एडवाइस या फिर मच एडवाइस, दैट वुड बी करेक्ट। ठीक है, यानी इन सभी वर्ड्स का अगर हमें प्लूरल बनाना हो सकता है तो बन सकता है, एस नहीं लगाएंगे, बल्कि कुछ वर्ड्स अपेंड होते हैं जैसे कि सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, अ लॉट ऑफ वर्क, मच एडवाइस, मच मिसचीफ। ओके, बट डायरेक्टली एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बन सकता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैड टू हेयर हर अब्यूजेस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने एस लगा के एक अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दिया है जो कि गलत हो गया, यानी यहाँ पे एस नहीं आएगा। आई हैड टू हेयर टू हर अब्यूज होगा, अब्यूजेस नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, आई हैव वर्क्स लेफ्ट टू बी डन, यानी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए, बट अगेन मैंने क्या किया, एक अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा दिया है जो कि गलत हो जाएगा। तो फिर इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं बोलूँगी अ लॉट ऑफ वर्क या फिर मैं बोलूँगी मैनी पीसेज ऑफ वर्क, तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। आप ये सभी वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई करना इनके एक सेंटेंस बनाने की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है।